आज मैं सामान रख रही थी तो मुझे सामान रख रही थी तो मुझे है ना एल्बम मिल गए फ़ोटो के। एक आयु की फ़ोटो है जो मैं रखने वाली इसी ऊपर पड़ी थी झूले वाली, तो सोचा उसको रख देती, एल्बम में लगा देती हूँ। ये वाली देखो जी आयु फ़ोटो, तो मैंने सोचा इसको मैं एल्बम में लगा देती हूँ। नहीं तो ये ऐसी है ना, यहाँ पर लगी थी एक फ्रेम में नहीं, मतलब घड़ी में इन्होंने निकाल के लगा दी थी तो ख़राब हो रही थी, तो घड़ी तो मैंने फेंक दी। सोचा आयु फ़ोटो को एल्बम में लगा देती हूँ। जब ये आयु 1.5 साल का था ना, जबकि है हमारे यहाँ मेला भरता है राम जी बाबा का, वहाँ मेले में गए थे हम लोग, तो वहाँ पर मेले में उसकी ये फ़ोटो खिंचवाई थी हमने। तो सोचा इसको लगा देती हूँ क्योंकि ख़राब हो रही है ये। तो उसको लगाते लगाते है ना मुझे कुछ पुरानी वाली पिक भी मिल गई। वैसे तो मैं कोई भी चीज़ है ना सामने नहीं रखती, क्योंकि सामने रखती हूँ ना और वो जब मतलब मुझे दिखती है ना तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। पर नहीं कर पाती, पर आज मुझे दिख गई। बताओ है ना, जैसे कोई कुछ भी बोले, पर एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती, चाहे वो बच्चा आपका 1.5 साल का हो, 2 महीने का हो या 1 दिन का क्यों ना हो, वो बच्चा कोई भी मैं अपना नहीं भूल सकती। मैं आज भी, मेरी जो बेटी हुई थी ना उसको मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ, जबकि वो तो मतलब तुरंत ही एक्सपायर हुई थी। उसके गले में शायद राड़ वाड़ थी, 3 क्या बोलते हैं नाल, क्या, हाँ नाल, सॉरी नाल थी 3 है, तो वो तुरंत ही ऐसी हुई थी। नहीं तो आज वो भी होती ना तो बहुत बड़ी हो जाती, कम से कम 15-16 साल की हो जाती, इतनी बड़ी हो जाती वो थी। तो सोचो जब वो 1 दिन की बच्ची मैं भूल नहीं पाई तो मैं इसको कैसे भूल जाऊँ। ये हाँ, मैं हंसती हूँ गाती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत खुश हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि मेरी ममता आज भी कितनी रोती है, क्योंकि मेरी राम शाम की जोड़ी बिछड़ी है। मैं बहुत खुश थी जब आयु हुआ था ना, उस टाइम मैं बहुत खुश थी। मैं इतनी खुश थी ना, मैं वहाँ अस्पताल में भी सबसे बोलती थी कि मेरा एक बेटा पहले से है, एक ये हो गया, और दोनों में सिर्फ 1.5 साल का अंतर है। तो मेरा है ना एक बेटे के साथ में दूसरा बेटा भी वैसे ही पल जाएगा, फ्री में पल जाएगा। मैं सबसे से बोलती थी वैसे ही पल जाएगा, क्योंकि उसके कपड़े इसको काम में आ जाएगी, उसकी बुक इसको काम में आ जाएगी, तो मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पल जाएंगे। और रामी शाम की जोड़ी है, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, शायद ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मैं खुश रहूँ, शायद मेरी खुशी ऊपर वाले को रास नहीं आई, या फिर मेरे पहले के जो कर्म थे जो मुझे नहीं पता कि मैंने अगले जन्म में क्या किया है, उसका नतीजा भुगत रही हूँ कि आज मैंने मेरे बेटे को खो दिया। ये देखो, पता नहीं आप लोगों को अच्छे से दिख पा रही है कि नहीं, पर ये मेरे बड़े वाले बेटे की पिक है जब वो 9 महीने का था ना, और मैं मायके गई थी उसका मुंडन करवा के। देखो मुंडन भी हुआ है, तो ये 9 महीने का था जब की है, और मैं मायके गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने उसकी ये फ़ोटो खिंचवाई थी। और फिर उसके बाद कुछ फ़ोटो है तो उसकी फर्स्ट जन्मदिन की है। एक और दिखाती हूँ काना वाली, वो बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे भाई ने खिंचवाई थी, मतलब मेरे जो चाचा का लड़का है ना, उसने 2 फ़ोटो बनवाई थी उसकी, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में सिर्फ एक ही बच्चा था, सबसे पहला बच्चा यही था, मतलब मेरा बेटा। फिर बाकी घर में सब मेरे से छोटे हैं, तो उसने 2 बनवाई थी। एक उसने खुद के पास रखी थी और एक उसने मुझे दी थी। तो ये वो है कुछ उसकी जन्मदिन की पुरानी वाली, कुछ उसकी जन्मदिन की पिक है जो हमने इसका फर्स्ट 1 साल का था जब जन्मदिन मनाया था, वो वाली। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को अच्छे से दिख पाएगी। वैसे तो है ना, मैं इनको छुपा के रखती हूँ, इसलिए छुपा के रखती हूँ क्योंकि मैं जब भी मतलब देखती हूँ ना, वैसे ही मैं भूल नहीं पाई, और जब भी देखती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है। और मेरे पति को भी मतलब दुख ना हो उसके लिए, उस कारण मैंने इसकी एक भी फ़ोटो फ्रेम घर में नहीं लगाई है, एक भी नहीं लगाई है। आयु की तभी मतलब
लगाई थी, पर इसकी तो मैंने एक भी नहीं लगाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि सामने होगी वो देखेंगे, उनको भी दुख होगा, इसलिए मैं घर में एक भी पिक नहीं लगाई है। यही रखी है, तो ये भी मैं ऐसे रखती हूँ कि उनके हाथ में ना आए, क्योंकि औरतें तो ऐसे कि रो के अपना दुख भुला देती है, पर आदमी लोग बेचारे कहाँ जाए, वो नहीं रो पाते। चलो मैं आपको उसके ना बैक कैमरे से पिक दिखाती हूँ, पुरानी जो मेरे पास रखी है। ये राजा बेटा दिखाती हूँ आपको। और मैं आज भी जब भी मतलब उसके साथ वाले बच्चे देखती हूँ ना, मेरे को बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है आज मेरा बेटा होता तो इतने बड़ा हो जाता। ये बहुत सारे बच्चे हैं इसके साथ के यहाँ पे, कोई 1 दिन बड़ा है, कोई 2 दिन बड़ा है, कोई 3 दिन बड़ा है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जब भी मैं उनको साथ में देखती हूँ ना, बहुत दुख होता है। और जब उन बच्चों को जब मैं आयु के साथ देखती हूँ ना, तो बराबर से दिखते, क्योंकि दोनों में सिर्फ 1.5 साल का अंतर था। और जब 2 बच्चों में जब 1.5 साल का अंतर है, तो वो बराबर जैसे ही दिखते हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी राम साहब की जोड़ी बिगड़ गई, मेरी राम साहब की जोड़ी बिछड़ गई। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि काश वो होता तो मेरे आयु को सपोर्ट होता। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी, तो बैक कैमरे से फ़ोटो वगैरह दिखा देती हूँ बस। तो मेरे पास है ना कुछ उसकी यही इतनी ही पिक है, और एक और थी, तो वो मैं जब होशंगाबाद गई थी ना, तब मैंने वहाँ पर ले गई थी। तो और फिर जब वहाँ से जब हमारा सामान आया ना, तो वो वाली शायद वहीं पर छूट गई, फिर इन्होंने उसको वापस लाए भी नहीं, और वो मिली भी नहीं इस घर में, फिर मैं भी वापस नहीं गई। और वो वाली बताऊँ तो सेम आयु की जैसी थी। ये आयु की पिक है, तो सेम ऐसी ही थी उसकी भी। मैंने सोचा था दोनों की पिक, मतलब दोनों की ना फ़ोटो बनवाऊँगी दोनों की साथ में, तो वो वाली थी कि इसकी, पर वो है ना फिर मैंने नहीं बनवाई, क्योंकि बोलते कि मतलब जो ऐसा हो जाए और जो अच्छा है उनकी फ़ोटो साथ में नहीं लगाते, इसलिए फिर मैंने नहीं बनवाई। तो मेरे पास है ना कुल इतनी ही पिक है बस। इससे ज़्यादा नहीं मैं नहीं बोल पाऊँगी। इसको यही पर ऑफ करती हूँ कि इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। हाँ, मेरे को ये था कि मैं दिख गई तो मेरा मन हुआ मैं शेयर कर देती हूँ सबके साथ में एक बार, तो मैंने कर दी। तो प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा।
क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ना जानबूझ के नहीं मारती यार, नहीं मारती। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाए या मर जाए। मतलब जो औरत 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती वो अपना बच्चा कैसे मार सकती है। और मैंने तो इतनी तकलीफ़ हो गई थी ना कि 8 दिन अस्पताल में रहती थी, 8 दिन घर पे रहती थी, 8 दिन अस्पताल में, 8 दिन घर पे। उसके लिए मैंने बहुत तकलीफ़ भोगी, इतनी है ना, मैं ही जानती हूँ मैंने कितनी भोगी है, बहुत ज़्यादा भोगी हूँ मैं। इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ मैं। तो मेरा तो मन हुआ था कि मैं उसी टाइम मर जाती, मतलब जिस दिन ऐसा हुआ था ना उस दिन मेरी इच्छा हुई थी कि शायद मैं उसी दिन मर जाती, किसी बस या किसी ट्रक या कुछ के भी नीचे आके मर जाती। पर मैं मर नहीं सकती थी, इसलिए नहीं मर सकती थी क्योंकि मेरी गोद में 1.5 महीने का बच्चा था जिसको मेरी ज़रूरत थी। और वो था आयु, उस टाइम आयु मेरा 1.5 महीने का था। तो अगर मैं मर जाती तो उसका क्या होता। तो मैंने उस दिन मरने से अच्छा जीवन भर का मरना तय किया कि मैं जीवन भर मारूंगी, तिल तिल मरूंगी, जीवन भर मारूंगी, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मरूंगी। लेकिन उस दिन मैं मर नहीं सकती थी क्योंकि उस दिन मैं मर जाती तो मेरे बेटे का क्या होता, आयु का। और ये वाली न्यूज़ है ना पेपर में भी आई थी। मैंने नहीं पढ़ा था पेपर पर मैंने सुनी थी कि ये न्यूज़ पेपर में भी आई थी। और आज भी जब भी वो दिन आता है ना 23 सितंबर 2013 की बात है। तो आज भी जब भी वो दिन आता है ना तो मेरे रूह कांप जाती है। और एक टाइम तो ऐसा था कि जब भी मतलब मंडे का दिन है और शाम का समय हो ना 4-5 बजे तो मुझे अंदर से घबराहट होती थी, इतनी घबराहट होती थी, इतनी बहुत घबराहट होती थी, मैं पागल जैसी हो गई थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है, इसलिए क्योंकि नहीं, जो मेरी गोद में है मुझे उसका भविष्य बनाना है, उसके बारे में सोचना है। जो चला गया उसको जाने दो, क्योंकि मेरे से सबने यही बोला कि वो तेरा नहीं था, अगर वो तेरा होता तो वो सोच तुझे छोड़ के ही नहीं जाता। क्योंकि जिन लोगों के बच्चे सड़कों पे पड़े रह पड़ जाने मतलब पल पुस जाते हैं और हमारे सोचों में ऐसे हाथ पे रखते हैं, तो उससे कई लोगों ने बोला कि वो तेरा नहीं था इसलिए वो तुझे छोड़ के चला गया। अब ये जो है ये तेरा है तो तू इसी पे ध्यान दे, इसी का भविष्य बना, इसी के बारे में सोच। भगवान ने चाहा तो इसके ही 1 के 10 हो जाएंगे, पर तू इसके बारे में सोच। और उस टाइम जब आयु हुआ था ना मेरा, जब आयु है ना बहुत सांवला था, सांवला काला ही बोल सकते हो, समझ लो ऐसा था, बहुत सांवला था। और हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना आज तक सब बहुत गोरे, मैं भी काली हूँ, मैं भी गोरी नहीं हूँ, इन लोगों के आगे मैं भी बहुत काली हूँ। तो इवन उस टाइम मेरा बहुत सांवला था। और जैसे ही वो शांत हुआ ना, लेकिन वो बहुत गोरा था, इतना इसमें फ़ोटो में तो समझ में नहीं आ रहा पर वो बहुत गोरा था, बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल मैदे जैसा, इतना गोरा था ना, बहुत गोरा था वो। तो उसके शांत होने के बाद है ना कहीं उसने उसके गुण आयु को देगा है, ऐसा समझ में मुझसे बोलते भी है। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि उसने उसके सारे गुण आयु को दे गया है। तो आयु का भी मतलब कलर एकदम फेयर हो गया और बहुत माइंडेड था, तो आयु भी माइंडेड है। तो कहीं ना कहीं उसने उसके गुण आयु को दे गया है।